जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज इस गीता के आखिरी और 18वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। ये 18वां अध्याय जो है वो दूसरे अध्याय की अपेक्षा थोड़ा बड़ा है, तो आज समय थोड़ा सा अधिक लगेगा। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव महाराज से मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा कि जो भी एक चित्त मन से इंद्रियों को वश में करके और इस गीता में दिए उपदेशों का पालन करेंगे अपने जीवन में, तो वो पाप मुक्त होंगे, उन सबका कल्याण होगा। आप सभी श्रोतागण इस अध्याय को या अन्य किसी मेरे द्वारा उच्चारण किए हुए किसी भी अध्याय को अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे ही नाम से YouTube पे चैनल है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। YouTube पर सभी इन पाठों के उच्चारण की वीडियो उपस्थित हैं। और भी अधिक वीडियो देखने या जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आइकन बेल बजा सकते हैं और उसे लाइक कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रतिक्रिया, आपकी कोई भी जिज्ञासा आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपनी अज्ञानता दूर करने के लिए, कोई भी सुझाव, किसी भी तरीके की जिज्ञासा की जानकारी के लिए आप यहाँ मैसेंजर पर जाकर मुझे संदेश दे सकते हैं। YouTube पर भी लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, जहाँ जिस माध्यम से आपको उचित लगे उस माध्यम से आप अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी जिज्ञासा को मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस प्रतिक्रिया का आपके अनुरूप आपकी उस समस्या का निवारण मैं कर सकूं। तो चलिए अब हम इस 18 अध्याय का अध्ययन करते हैं। यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं, हे महावो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं सन्यासी और त्याग के तत्वों को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं तथा दूसरों के विचार कुशल पुरुष सब कर्मों को फल को त्याग हो और त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसे कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य, और दूसरों के विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ दान तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक है, राजक और तामस भेद से तीनों प्रकार कहे गए हैं। यज्ञ दान तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो आवश्यक कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप के कर्मों को तथा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके आवश्यक करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में यहाँ बता रहे हैं। निषिद्ध और काम्य कर्मों का स्वरूप से ही त्याग करना उचित है, परंतु नियत कर्मों का स्वरूप से ही त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग करना
तपस्या त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म वह सब दुख स्वरूप ही, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक केश के भय से कर्तव्य कर्मों को त्याग कर दे, वह ऐसा राजस त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्रविद कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य सकुशल कर्म से ही द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों में आसक्ति नहीं होता, वह शुद्ध सात्विक गुणों से युक्त पुरुष, संयम रहित, बुद्धिमान और सच त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णतः तब कर्मों का त्याग किया जाना सशक्त नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने से मनुष्य के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार फल मन के पश्चात आवश्यक होते हैं, किंतु कर्म फल का त्याग कर देना वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी भी काल में भी नहीं होता। हे महावो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों को अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले संख्या शास्त्रों में कही गई है, उनको तू मुझसे भली भांति जान, ऐसा श्री कृष्ण भगवान यहाँ बता रहे हैं। जिस विषय में अर्थात कर्मों में सिद्धि में अधिष्ठान और कर्तव्य भिन्न भिन्न प्रकार से कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5 हेतु देव है। मनुष्य मनु वाणी शरीर और शास्त्र अनुकूल तथा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ही 5 कारण है ऐसा, परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विजय में भी यानी कर्मों में होने के केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझा जाता। जिस पुरुष के अंतःकरण में भी कर्ता हो ऐसा भाव नहीं हो तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और कर्मों में ल्यापमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न ही पाप में पड़ता है। ज्ञाता, ज्ञान और शेय ये तीनों प्रकार के कर्म प्रेरणा है। कर्ता, कारण तथा क्रिया ये तीनों प्रकार कर्म संग्रह है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार ही कहे गए हैं, उनको तू मुझसे ही भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव के विभाग रहित समभाव से स्थिर देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजक जान। परंतु जो ज्ञान एक कर्तव्य रूप में शरीर में ही संपूर्ण के सदस्य असक्त और जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थात रहित और कुछ, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ हो और कर्तव्यपन में अभिमान से रहित हो, फल न चाहने वाला पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में यहाँ बता। परंतु जो पुरुष कर्म बहुत परिश्रम से युक्त हो तथा भोगों को चाहने वाला हो, पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजग कहा जाता है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और समर्थकों को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता हो, वह तामस कहा जाता है।
जो कर्ता संग्रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला हो, धैर्य उत्साह से युक्त, कर्मों के सिद्ध होने और न होने के हर्ष शोकित, विकारों से रहित हो, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्तियों से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला हो, लोभी हो तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला हो, अशुद्धिचारी हो, हर्ष शोक से लिप्त हो, वह राजग कहा जाता है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में यहाँ बताते हैं। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका को नाश करने वाला हो तथा शोक करने वाला हो, आलसी हो और दीर्घ सूत्री हो, वह तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धूर्मिता का भी गुणों से अनुसार 3 प्रकार के वेद मेरे द्वारा संपूर्णतः विभाग पूर्वक कहे जाने वाले सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और भयों को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में कहते हैं। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजस की है। हे अर्जुन, जो तमोगुणों से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है, इस प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामस की बुद्धि होती है। हे पार्थ, जिस अभिचरणीय धारणी शक्ति से मनुष्य ध्यान के योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों को, क्रियाओं को धारण करता है, वह धृत सात्विक है। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाले मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्तियों से धर्म, अर्थ, कर्मों को धारण करते हैं, वह धारण शक्ति राजस की होती है। हे पार्थ, दुष्टि बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निंदा, भय, चिंता और दुखों को तथा उत्तम तत्वों को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामस की है। हे भारतवर्ष, अब 3 प्रकारों के सुखों को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादिक अभ्यास से रमण करता है, जिससे दुखों के अंत को प्राप्त होता है, ऐसा सुख होता है। वह आरंभ काल में यद्यपि विषय के लुप्त प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत लुप्त है। इसलिए वह परमात्मा विषय बुद्धि के प्रदास से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने इस श्लोक में बताया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के सहयोग से होता हो, वह पहले भूग काल में भी अमृत तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विषय लुप्त, और इसलिए वह सुख राजक कहा गया है। जो सुख भोग लोक में, भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला हो, वह निंद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हो, सुख तामस से कहा गया हो। पृथ्वी या आकाश में अथवा देवताओं के तथा इनके सिवा कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं हो जो प्रकृति उत्पन्न 3 गुणों से रहित हो। हे परंतु ब्रह्मा, क्षत्रिय और वैश्यों को तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों को विभक्त किए गए हों। अंतःकरण निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट कहना, बाहर भीतर से शुद्धि रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रियों, शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र और ईश्वर और पलकों को आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्यापन करना, परमात्मा के तत्वों को अनुभव करना, ये सब के सब ब्राह्मण के तत्व स्वाभाविक कर्म है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने इस श्लोक में यहाँ बताया है। सूरवीरता, तेज, धैर्य,
चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना, स्वाभिमान, ये सब के सब ही क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन और कर्म विक्रय तथा सत्य व्यवहार ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों से सेवा करना शूद्र की भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्म को तत्परताप से लगा हुआ मनुष्य भगत प्राप्ति को, परम सिद्धियों को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करने के परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। जिस परमेश्वर संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे वह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपना स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके ही मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से ही नियत किए हुए स्वर्ग धर्म स्वरूप कर्मों को करता हुआ मनुष्य पापों को नहीं प्राप्त होता। अतएव कुंती पुत्र दोष युक्त होने पर भी राजस कर्मों को नहीं त्यागता न चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। सर्वत्र असक्तियों रहित, बुद्धि वाला, स्पर्शा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष संख्याओं के द्वारा उस परम नेक्स्टिंग सिद्धि को प्राप्त होता है, जो कि ज्ञान योग की परनिष्ठा है, और उस नेक कर्म सिद्धि को प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। उस प्रकार हे कुंती पुत्र, तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। विशुद्धि से युक्त, हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द ही विषयों का त्याग करने वाला, एकांत और शुद्ध देह का सेवन करने वाला, सात्विक और धार्मिक शक्तियों के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों को संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में करने वाला, राग द्वेष सर्वदा नष्ट करने के लिए भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, परिग्रह का त्याग करने से निरंतर ध्यान के योग के परायण रहने पर ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्मा को अभिनंदन भाव से स्थिर होने के पात्र होता है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने इस श्लोक में बताया। फिर वह सच्चिदानंद ब्रह्म को एक ही भाव से स्थिर प्रसन्न वन वाला योगी न हो तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की अहंकार को ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला ही योगी है। मेरी पद भक्तियों को प्राप्त हो जाता है। उस पद भक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा में जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसे के वैसा तत्वों से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुक्त तत्व जानकर तत्काल ही मुझ में विशिष्ट हो जाता है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान यहाँ बताते हैं। मेरे प्राण हुआ कर्मों योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ मेरी ही कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों का मन से मुझ में अर्पण करने तथा समबुद्धि वियोग अलवन्नम करने में मेरी प्राण और निरंतर मुझे चित्त वाला हो। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त कष्टों के अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुना तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परामर्श भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव मुझे जबरदस्ती युद्ध लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म को बंधा हुआ परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, शरीर स्वरूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया के उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत,
तू सर्व प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शक्ति को, सनातन धर्म, परम धर्म को प्राप्त होगा। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने इस श्लोक में बताया। इस प्रकार यह गोपनीय भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझको कह दिया। अब तू ही रहस्यमय युक्त ज्ञान को परिपूर्ण भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचनों को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारी वचन मैं तुझसे कहूंगा। हे अर्जुन, तू मुझ में ही मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतीक्षा करता हूं, क्योंकि तू मेरा ही अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझको त्याग कर तू केवल एक ही मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ। मैं मुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा तुझे। तू शोक मत करना। मुझे यह गीता स्वरूप रहस्य में उद्देश्य किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्यों को करना चाहिए और न ही भक्ति रहित और न ही बिना सुनने की इच्छा वालों से ही करना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष युक्त रखता हो उससे तो कभी भी नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात इस श्लोक में बताई है कि भाई इस गीता के ज्ञान को, इस गीता के उपदेश को किसी भी काल में कभी भी जो मनुष्य इस पाठ को नहीं करना चाहता उसे नहीं करना चाहिए। जिसके इच्छा शक्ति इस पाठ को सुनने की न हो उसे नहीं करना चाहिए। यानी जबरदस्ती और दबाव से जब तक आपको श्रद्धा भाव न हो तब तक नहीं करना चाहिए। आप दोस्त हैं, आप दोस्त छोड़ ही नहीं रहे अपने, और दोस्त के साथ में अगर इसको करेंगे तो इसका कोई लाभ नहीं। दोस्त रहित अगर हो सकते हैं तभी आप इस पाठ का लाभ सुने या इसे करें। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्यमय गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा। यहाँ पे भी बहुत सुंदर बात ये बताई गई है जो मैंने पहले भी बताई थी कि भाई जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्यमय गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को, भगवान के भक्तों को कहेगा यानी पढ़ के सुनाएगा, उसको भी निस्संदेह उन्हीं की प्राप्ति होगी। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य कोई भी नहीं होगा, तथा पृथ्वी भर पर भी उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद स्वरूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान से पूजित हूँगा, ऐसा मेरा मत है। वही जो इस पढ़ेगा शास्त्र। जो मनुष्य श्रद्धा दोष रहित होकर इस गीता शास्त्र को श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त हो जाएगा। ये बहुत सुंदर वचन है। जो मनुष्य श्रद्धा से दोष रहित होकर एक गीता शास्त्र श्रवण सिर्फ सुनेगा भी वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम करने वाले लोगों को, श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा, ऐसा श्री कृष्ण भगवान का मानना है। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एक चित्र से श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? ऐसा उन्होंने पूछा। अब अर्जुन बोले, हे आपकी कृपा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, अब मैं संचय रहित होकर स्थिर हूँ, अंततः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्यमय रोमांचक कारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण
प्रत्यक्ष सुना। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस रहस्यमय कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करने में बार बार हर्षित हो रहा हूँ। मतलब बार बार सुनाने में, पढ़ने में भी वो बहुत खुशी महसूस कर। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करने से मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित होता हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन, वहीं पर ही विजय है, विभूति है और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यासे योगे नमो। यहाँ इस 18वें अध्याय का समापन होता है। मेरे द्वारा इस अध्याय में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई भी श्रोता, कोई भी सज्जन अगर इस अध्याय या मेरे द्वारा किसी भी गीता के अध्याय को सुनना चाहता हो तो मेरे नाम से YouTube चैनल पर आपको ये वचन सुनने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं और आइकॉन बेल बजा सकते हैं। कोई सुझाव या आपकी कोई जिज्ञासा हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव महाराज आप सबका कल्याण करें। इन पाठों का यहाँ समापन रहा है। आगे प्रभु की जैसी इच्छा रहेगी, कल उसी स्वरूप में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, जैसे प्रभु की इच्छा। जय श्री जय हो।